जय हिंद। सबसे पहले तो मैं हमारे सारे देशवासियों को मैं बधाई देता हूं कि हमारा देश बहुत तरक्की कर रहा है। और ख़ास तौर से मैं डिफेंस सेक्टर की बात करूंगा क्योंकि मैं खुद फौज में था। देखिए, जो वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस कैपेबिलिटी है हिंदुस्तान की, उसके बारे में मैं कुछ चंद एक चीज़ें बताऊंगा आपको। अभी हाल ही में हमारे पास इकला एस, जो कि रूसी इक्विपमेंट है, उसका पहला बैच आ चुका है हमारे पास, जिसमें 24 लॉन्चर हैं और 100 मिसाइल्स हैं। वो ऑलरेडी हिंदुस्तान के पास आ चुका है। ये डील साइन हुई थी पिछले साल नवंबर में, 2023 में नवंबर में, ठीक है ना। और ये डील थी दरअसल 120 लॉन्चर की और 400 मिसाइल की। उसमें से कितने आ चुके हैं? 24 लॉन्चर और 100 मिसाइल रूस से हिंदुस्तान के पास आ चुके हैं। और बाकी जो हैं वो हिंदुस्तान के अंदर ही मैन्युफैक्चर होंगे थ्रू ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। हिंदुस्तान की कंपनी ही इसको हिंदुस्तान के अंदर ही बनाएगी, तैयार करेगी, ठीक है। इसके बारे में कुछ चंद एक चीजें देखिए। 2010 में आरएफपी, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, जैसे कि टेंडर होता है ना, वो फ्लोट किया गया था फॉर वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस कैपेबिलिटी का। तो कुछ चंद कंपनीज ने रिस्पॉन्ड किया, जैसे कि फ्रांस की कंपनी है MBDA, स्वीडन कंपनी है एक साब, रूस की कंपनी है रोसोबॉन एक्सपोर्ट। और रोसोबॉन एक्सपोर्ट को ने इसका लोएस्ट बिड, उस पे आऊंगा, 2018 में इसका लोएस्ट बिड में इसको बड़े कॉम्पिटिटिव बिड में इसको कॉन्ट्रैक्ट मिला था, उस पे आऊंगा मैं। लेकिन 2012 में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल VK सिंह साहब, उस टाइम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, इन्होंने तब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह साहब को खत लिखा था और ये कहा था कि हिंदुस्तान का जो एयर डिफेंस इक्विपमेंट है ऑब्सलीट है, बहुत पुराना हो चुका है, 97% ऑब्सलीट है। तो दुश्मन के एयर अटैक्स होंगे, हम उन पे जवाबी कार्रवाई ढंग से नहीं दे पाएंगे। अब 2018 में, जैसे कि मैंने आपको बताया, कि रोसोबॉन एक्सपोर्ट ने इसका लोएस्ट बिड जीता था। उसके बाद क्या हुआ, जो फ्रेंच कंपनी थी MBDA, जो स्वीडन कंपनी थी, स्वीडिश कंपनी थी स्वीडन की, जो इन्होंने खत लिखा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को, ये कह के कि भाई चीटिंग हुई है, रिगिंग हुई है, कि रूस की जो कंपनी है रोसोबॉन एक्सपोर्ट, इसके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है जो आपको चाहिए थी, मगर फिर भी कॉन्ट्रैक्ट उनको मिला है। इस तरीके का खत लिखा गया था। 2021 में हमने इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट किया रूस से, इसी कंपनी से, रोसोबॉन एक्सपोर्ट से। हमने कुछ 24 लॉन्चर और 216 मिसाइल हमने इनसे लिए थे। अब जो लार्जर डील है वो ये है कि, जैसे कि आपको मैंने बताया शुरुआत में, कि 24 लॉन्चर और 100 मिसाइल आ चुके हैं। आउट ऑफ जो डील थी 120 लॉन्चर की और 400 मिसाइल की, जो कि बाकी हिंदुस्तान में ही बनेंगे थ्रू ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। अब इस इक्विपमेंट को, इसका इंटरसेप्शन बहुत अच्छा है, इसका कम से कम 6 किलोमीटर आराम से ये इंटरसेप्ट कर पाएगा। जैसे कि हमारे पास था इक्विपमेंट, लेकिन हम इसको और एडवांस कर रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी जो होती है वो कॉन्स्टेंटली अपग्रेड करनी होती है। आप लोग अपने मोबाइल को अपग्रेड करते हैं ना, लैपटॉप को अपग्रेड करते हैं, गाड़ियों को अपग्रेड करते हैं, बस ठीक उसी तरीके से हम टेक्नोलॉजी को भी अपग्रेड करते हैं। अच्छा,
दिलचस्प बात यह है कि जो इक्ला एस है ये हिमालयाज में चाइना फेसिंग मतलब अगेंस्ट चाइनीज इसको हम डिप्लॉय करने का इरादा है। और ख़ास बात यह है कि रूस की और चीन की आप दोस्ती आप देख रहे हैं बढ़ रही है। हिंदुस्तान रूस का बहुत पुराना दोस्त रहा है, 75 ईयर्स से पुरानी गहरी दोस्ती है हमारी रूस से। लेकिन हमें तकलीफ नहीं है, रूस का अपना इंडिपेंडेंस है, इंडिपेंडेंट डिसीजन है कि भाई वो चीन से दोस्ती करें, किससे भी दोस्ती करें, हमें इस पर प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक उसी तरीके से मैं देख रहा हूँ कि रूस तो हमको हमारा डिफेंस पार्टनर है ना, हमको बेचता है डिफेंस इक्विपमेंट, हम लेते हैं उनसे डिफेंस इक्विपमेंट, तो चीन को भी प्रॉब्लम उसमें नहीं होनी चाहिए। अब हमने ले लिया, अब हम कहाँ डिप्लॉय करें, पाकिस्तान के बॉर्डर पे करें, चीन पे करें, ना करें, साउथ में करें, कहाँ पे भी करें, वो हमारी मर्जी है भाई। मानते नहीं मानते हैं? अच्छा, जो अगला इक्विपमेंट है ये रूस में सन 2001 में ये मैन्युफैक्चर करना शुरू हुआ था। फिर 2004 में इक्ला 1 आया, उसका एडवांस वर्जन। फिर इक्ला एस आया जो अब हम ले रहे हैं, समझे हैं? तो ये बहुत कारगर इक्विपमेंट है, बहुत ही अच्छा इक्विपमेंट है। और वैसे भी रूस हमको S-400 जो कि बहुत ही कारगर, रूस से ही हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है S-400 का। तो रूस हमारा बहुत ही अच्छा ट्रस्टेड डिफेंस पार्टनर है। शुक्रिया बहुत बहुत, हम सबको फख्र होना चाहिए कि हमारा देश आगे बढ़ रहा है। और सारी गवर्नमेंट्स, ऐसा नहीं है कि पिछली की गवर्नमेंट ने अच्छा काम नहीं किया, सारी गवर्नमेंट्स जो आती हैं वो अच्छा ही काम करती हैं देश के लिए, और हमारा देश आगे बढ़ रहा है। जय हिंद।